साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। कि जिस देश की लोकतंत्र जो है, जिसके 4 स्तंभ बोले जाते हैं, चारों स्तंभ ध्वस्त जब हो जाते हैं तो वहाँ से लोकतंत्र खत्म हो जाता है। यहाँ आज स्थिति वही है कि बापूजी को एक दिन की का 1 मिनट की भी राहत नहीं दी गई। सरकार को सोचना चाहिए, न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, ये देश में क्या हो रहा है। ऐसे बुजुर्ग संतों को जब सताया जाएगा तो क्या प्रकृति मुझे बख्शेगी। XYZ मैं बोल रहा हूँ, ए से लेके जेड तक प्रकृति किसी को नहीं बख्शेगी। और ये निश्चित है कि जो आज ब्रह्मज्ञानी संत को जो राहत नहीं दी गई है उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जिस देश की लोकतंत्र जो है, जिसके 4 स्तंभ बोले जाते हैं, चारों स्तंभ ध्वस्त जब हो जाते हैं तो वहाँ से लोकतंत्र खत्म हो जाता है। और लोकतंत्र जब नष्ट हो जाता है तो उस देश में क्या बचेगा, क्या रहेगा, कुछ नहीं बच सकता है। और यहाँ आज स्थिति वही है कि बापूजी को एक दिन की का 1 मिनट की भी राहत नहीं दी गई, और वो भी 87 साल की उम्र में। अरे कम से कम ये तो आदमी को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, ये देश में क्या हो रहा है। ऐसे बुजुर्ग संतों को जब सताया जाएगा तो क्या प्रकृति मुझे बख्शेगी। और ये जो भूल है ये इनको बहुत महंगी पड़ेगी। जिन में भागीदार रहे हैं, जो भी राजनीतिक नेता लोग हैं, XYZ मैं बोल रहा हूँ, ए से लेके जेड तक प्रकृति किसी को नहीं बख्शेगी। क्योंकि देख रहे हैं कि आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। एक संत जिन्होंने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे दिखाई देगा भाई। जब पैसे के लोभ में दुनिया बिक जाती है, पैसे के लोभ में भाई भाई का खून कर देता है, पैसे के लोभ में अच्छे अच्छे दुराचारी लोग छूट जाते हैं, पैसे के लोभ में देश की सारी संपत्ति को बेच करके विदेशों में स्विट्जरलैंड बैंक में जमा करते जा करके है, ये क्या कोई साथ में ले जाएंगे। किसी के साथ में नहीं जाने वाला है, और साथ में कुछ न जाने वाला, न कुछ रुकने वाला, न कुछ रहने वाला है। और इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये निश्चित है कि जो आज ब्रह्मज्ञानी संत को जो राहत नहीं दी गई है उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और अगर न दिखाई देता हो तो देख ले, प्रत्यक्ष रूप में यूक्रेन रशिया का युद्ध, सारा यूरोप आज समय किस रसातल में जा रहा है वो देख लें। भारत में पश्चिम बंगाल की स्थिति देख लें, उड़ीसा की स्थिति देख लें, हिमाचल की स्थिति देख लें, उत्तराखंड की स्थिति देख लें, मणिपुर की स्थिति देख लें। ये सब क्या है जिस देश के अंदर जब इस तरह का अत्याचार होते हैं। और संत तो पूरे देश के अंदर पूरी संस्कृति को कहाँ से कहाँ परिवर्तित करने, मानव जाति के कल्याण के लिए वो तो कार्य कर रहे थे। किसी व्यक्ति हिंदू धर्म के लिए अकेले नहीं कर रहे थे, पूरी मानव जाति के लिए कर रहे थे। और उनकी संस्था से मुस्लिम भी जुड़े थे, हिंदू भी जुड़े थे, ईसाई भी जुड़े थे, पारसी भी जुड़े थे। अभी तो खाली तुमने हेलीकॉप्टर की एक दुर्घटना देखी थी, एक भी दुर्घटना में कोई भी बचा नहीं, और यहाँ 5 में से कोई भी मरा नहीं। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, तब भी आंखें नहीं खुल रही लोगों की। और क्या देखना चाहते हैं। बापू को ओरा देखो जा करके, जब बापूजी बैठते हैं तो ओरा कितनी लंबी उनकी जाती है, कितना उनका प्रभाव होता है। तो ये ओरा कोई हजारों संतों की ओराएं ली थी, जिसमें बापूजी की ओरा के मुकाबले में किसी की ओरा नहीं है। जब भी ईश्वर किसी के रूप में आता है तो अपनी संस्कृति को रक्षा के लिए ही तो आता है ना, समाज के कल्याण के लिए आता है। वो एक का तो होता नहीं, वो सभी का होता है, और सभी का हित चाहते, क्योंकि वो अन्याय अत्याचार को नष्ट करके और न्याय की स्थापना करता है, जैसे भगवान कृष्ण ने की थी। पांडवों के साथ में कृष्ण नहीं थे,
और कौरव सोचते कि कृष्ण हमसे अलग थे, तो कृष्ण उनसे अलग भी नहीं थे, क्योंकि कृष्ण जो खड़े थे न्याय और अन्याय के पक्ष में खड़े थे। जहां न्याय था वहां कृष्ण खड़े थे, जहां अन्याय था वहां से कृष्ण उनके साथ में नहीं थे। फिर भी कृष्ण की किसी के प्रति राग दोष भावना नहीं थी। वही स्थिति आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की है। जितना लोगों ने उनके साथ में जो जो अत्याचार किए हैं, फिर भी वो आज वही बोलते हैं सबका मंगल सबका भला हो, किसी का अहित नहीं चाहते हैं। और फिर भी लोगों को दिखाई नहीं देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या ये पैसे की जो टोकरी बांध बांध कर रखे हैं कि छाती पर रख करके क्या ले जाएंगे क्या? एक सुई की नोक बराबर कोई चीज़ जाने वाली नहीं है, ये यहीं की यहीं रह जाएगी। अगर गटरी जाएगी तो पाप और पुण्य की जाएगी। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।